आई हैव अ लेमन इन माई हैंड, अगर मैं इस लेमन को कट करती हूँ तो क्या इसमें से एप्पल जूस निकलेगा या पाइनएप्पल जूस? ऑफ कोर्स इसमें से लेमन जूस निकलेगा, क्योंकि दिस इज अ लेमन। और ये जूस कैसा होगा? सार, क्योंकि इसकी टेंडेंसी, इसका नेचर क्या है? सारनेस, राइट? इन द सेम वे वी पीपल आर। हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वही चीज़ें बाहर आती हैं। हमारे अंदर जैसे इमोशंस होंगे वही इमोशन बाहर दिखते हैं जब पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आती है। अब अगर आपको अंदर से फियर है, एंग्जाइटी है, किसी के लिए गुस्सा है, कोई कंपैरिजन है, कोई जेलस है, जैसी भी फीलिंग्स होंगी, जब कभी ऐसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो वो ऑटो में वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो जब हम फिर अपने आप को बोलते हैं अरे यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ खुश रहने की, लेकिन पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं पॉजिटिव रहना तो चाहता हूँ या रहना तो चाहती हूँ बट बार बार नेगेटिव हो जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके बिलीव की वजह से होता है। अब ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? जब हम अपने मम्मा की कोख में होते हैं तब से लेके 5 साल की उम्र तक हम एक रिसेप्टिव मोड में होते हैं। मतलब हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, उससे हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बनता जाता है। साथ में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसके बाद हमारे साथ जैसी भी सिचुएशंस घटती हैं, चाहे वो फेवरेबल हो, हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में हो, वो भी एक मेमोरी क्रिएट करती है, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है हमारी लाइफ में। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब पर्टिकुलर वो सिचुएशन दोबारा हमारी लाइफ में आती है तो हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं और बाद में हम ये कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी मैनिफेस्टेशन तो पूरी ही नहीं हो रही है, या कुछ चीज़ें पूरी हो जाती है, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन कोई वर्ड नहीं है। मैनिफेस्टेशन मतलब होता है आपका बिलीफ सिस्टम प्लस आपके इमोशंस प्लस आपकी एनर्जी। अब जैसे आपके बिलीफ सिस्टम्स होंगे वैसे ही आपके इमोशंस होंगे, और जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे ही आपकी एनर्जी होगी, और वही एनर्जी आप इस वाइब्रेशन, वही ये एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आप रिलीज करोगे, और जो आप रिलीज करोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज आपने कुछ टाइप किया और उसमें आपने सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिख दी। SUCCESS ये सक्सेस की स्पेलिंग होती है, बट आपने सक्सेस में एक सी कम लगा दिया। अब आपने जब प्रिंट आउट लिया और आपने प्रिंट आउट चेक किया तो आपने बोला अरे इसमें तो सक्सेस की स्पेलिंग गलत है। फिर आपने एक और प्रिंट आउट लिया, उसमें गलत, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे आप चाहे 100 बार प्रिंट आउट ले लो, क्या वो सक्सेस की स्पेलिंग सही होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस सिचुएशन में क्या आपको प्रिंटर चेंज करना चाहिए या आपको पेज चेंज करना चाहिए? ऑफ कोर्स इन दोनों में से कुछ भी नहीं। आपको जाके कंप्यूटर में जहाँ पे आपने उस टाइप किया है उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, सो दैट जब आप उस चीज़ का प्रिंट आउट लोगे तो वो स्पेलिंग सही आएगी। इन द सेम वे जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, हमें वहाँ जाके उस चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट कि जो बाहर हमें वो चीज़ में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कितनी बार भी बोल लो कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, बट डीप बिलीव इनसाइड आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते, तो आप चाहे कितनी बार भी बोल लो, रियलिटी में आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। अब बात ये आती है, हमें समझ में आ गया हमारे बिलीफ सिस्टम। अब इस बिलीफ सिस्टम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो होपोनोपोनो के थ्रू। होपोनोपोनो के थ्रू हम अपने किसी भी पुराने से पुराने वूंड को, कोई भी चोट को, कोई भी घाव को हम हील कर सकते हैं, हमारे पास्ट को रिलीज कर सकते हैं, अपने आप को फ्री कर सकते हैं, लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं। ये पावर होती है इस होपोनोपोनो प्रेयर में। ये एक हवाइन प्रेयर है जिसमें 4 वर्ड यूज किए जाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हमें ये पता है कि हर एक वर्ड्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और इस हवाइन प्रेयर में ये जो 4 स्टेटमेंट यूज किए गए हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, बहुत हाई है, जो ऑलरेडी प्रूवन है। तो हम क्या करते हैं, इस हवाइन प्रेयर के द्वारा हम हमारी लाइफ की जो भी चीज़ें, हमारी सिचुएशन है, करंट रियलिटी है, उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ या लेती हूँ, और
आप उसके बाद इस प्रेयर को यूज़ करते हो और फिर धीरे धीरे जब आप इस प्रेयर को यूज़ करते जाते हो तो आपके अंदर डीप बिलीव जो भी चीज़ें हैं, जो भी फियर है, एंग्जाइटी है, जैसे भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशन, वो आपके बॉडी से रिलीज होना शुरू होते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब इसको बार बार करते जाते हो तो आपको बहुत रिलीफ, बहुत काम फील होने लगता है, वो हैवीनेस नहीं रह जाती। तो तब जाके आप अंदर से हील होते हो। याद रखना, जब आप सतह पे काम करते हो तो वो आपको कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अगर सपोज मान लो आपको कहीं भी चोट लगी है, ठीक है, तो जब तक आप उसकी पट्टी, मरहम पट्टी नहीं करते वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अगर आप उसे खुला छोड़ दोगे और बार बार खरोचोगे तो वहाँ से और खून आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो बहुत खराब हो जाएगा, बहुत बदतर हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम इसे बार बार मरहम पट्टी करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं सो दैट वो चीज़ हील हो जाए। इसी तरह से होपोनोपोनो क्या करता है, डीप इनसाइड जाके हमारी वो जो बिलीव्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, रिलीज करता है और हमें अंदर से हील करता है। इसके लिए आप होपोनोपोनो का जब यूज करते हो तो आपकी कोई भी सिचुएशन हो, ये परमानेंट उस चीज पे जाके काम करता है और आपको परमानेंट हीलिंग देता है। क्योंकि जब आप परमानेंट किसी चीज पे काम करते हो तो उसका जो आपको रिजल्ट मिलता है वो लाइफ लॉन्ग मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।